हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम नो कांटेक्ट रीडिंग कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, टाइमिंग भी देखेंगे कि वो कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शायद लॉन्ग नहीं होगा बिकॉज़ थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है। टाइम मेरे पास आज शॉर्ट है। आई रियली होप कि नेक्स्ट सैटरडे से लॉन्ग रीडिंग आया करेगी, लाइक सैटरडे को या संडे को लॉन्ग रीडिंग आया करेगी अबव 30 मिनट्स होपफुली। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स नो कॉन्टैक्ट में। ओके, सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ गया है सेकंड चांस, रेकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। ओ वाओ, रिटर्न, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स, सेम कार्ड्स। तो बहुत क्लियर मैसेज है। दे वांट टू फिक्स थिंग्स विद दिस, इसको क्या बोलते हैं, पॉटरी। सो दे वांट टू फिक्स थिंग्स बेसिकली एंड दे वांट टू टेक अ चांस ऑन लव विद द डाइस, के अभी पता नहीं है क्या नंबर आएगा, रिस्क है। दे वांट टू टेक दैट चांस, दैट रिस्क, यू नो। ये स्पार्कलर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई रियली लाइक स्पार्कलर्स। सो केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। देन वी हैव ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। सो दे फील कि आप ये काइंड हार्टेड पर्सन हैं। देन हमारे पास है इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। फिर है हमारे पास फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी। देन हमारे पास है ट्विन फ्लेम्स। सो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स दिस समथिंग बर्निंग। आई फील लाइक आप में से किसी ने सब कुछ जला दिया है या आपने सारी मेमोरीज़ को रिमूव कर दिया जो उनके साथ आपकी थी, उनकी पिक्चर्स को डिलीट कर दिया है। मे बी यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। फिर हमारे पास कन्फेशंस, अनवेलिंग, कमिंग क्लीन, मैसेजेस। सो ये इंसान डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहते हैं। सो विद द इलूसिव एंड फैमिली, उनकी फैमिली सिचुएशन के बारे में मे बी उन्होंने आपसे झूठ बोला या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, समथिंग लाइक दैट। सो रनिंग, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। हो सकता है कि ये इंसान देवर अ रनर, उन्होंने आपको मे बी गोस्ट किया, समथिंग लाइक दैट। फिर हमारे पास विदड्रॉन, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। उन्हें दुख है कि वो आपसे क्यों भाग रहे थे, किससे भाग रहे थे, वो अपने आप से भाग रहे थे। मे बी आपका ये ड्रीम है कि आप इनविजिबल हो सकते, किसी के लिए मैसेज आ रहा है। लाइक आई रियली वांट दैट। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपके पास कोई एक सुपर पावर हो तो आप क्या चाहेंगे, तो मैं चाहूँगी कि मैं इनविजिबल हो जाऊँ और जब चाहूँ विजिबल हो जाऊँ। मे बी यू वांट दैट। सो पीस एंड हीलिंग। सो आई रियली फील कि ये इंसान, अगेन वही बात है कि ये इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। दे वांट टू फिक्स थिंग्स, आपके साथ हारमनी चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं। यू आर रियली वेरी ब्यूटिफुल टू बी सैड, दे फील। They don't want you to be sad. You have such an innocent face, very pure soul, very kind, sweet person, they feel. They don't want to make you sad. ये इंसान कभी आपको sad नहीं देखना चाहते हैं। No matter आप लोगों के दरमियान क्या situation हुई है, but they definitely don't want कि आप sad हों। You are just so sweet. ये इंसान ऐसे feel करते हैं आपके लिए। सो ये दे वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू बिकॉज देखिए हमारे पास आया है कन्फेशंस और ये देखिए नरिश। वो आपसे नर्चर होना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं। सो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हुआ है। आई डोंट फील लाइक कि ये कोई साइकिल है जो चल रहा है। आई फील इट्स अ फर्स्ट ब्रेकअप
ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल। देन हमारे पास है मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट, कॉन्फ्लिक्ट एंड थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। दिस इज़ द थिंग, ये इंसान रिसेप्टिव हैं, दे आर स्टिल ओपन, दे लव यू, दे आर मिसिंग यू, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू इन दिस नो कॉन्टैक्ट। सो ये इंसान इस कनेक्शन को फिर से ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं डेफिनेटली। जो भी आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके बाद से आप नो कांटेक्ट में गए, उसको लेकर बहुत परेशान हैं, उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं इंसान। दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू, दे वांट टू रिटर्न। सो जिन लोगों का पहली बार नो कांटेक्ट हुआ है, डेफिनेटली आप लोगों का रेकन्सिलिएशन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये इंसान को फील हो रही है आपकी एब्सेंस। ये इंसान डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। लेट्स फाइंड आउट देयर करंट फीलिंग्स। उनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या है, देयर करंट फीलिंग्स। सो ज़रूरी नहीं है कि आप में से सब लोगों का ही पहला ब्रेकअप है ये, बट काफ़ी लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पहला ब्रेकअप है। मे बी कुछ लोगों के लिए मल्टीपल ब्रेकअप्स हो चुके हैं, बट फॉर सम आई डेफिनेटली फील है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आप लोगों में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। सो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 ऑफ कप्स। दे कैन सी यू, दे सी यू, यू नो, यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप मेल हो या फीमेल, दे फील लाइक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी मैग्नेटिक, ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड काइंड। यानी ये सब चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। देन हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड लियो भी स्ट्रॉन्ग है। वाओ, उसके नीचे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो they see you as a family, definitely they wanna be your family, be a part of your family. With the ace of pentacles they wanna offer you this commitment, this ये एक रियल ऑफर है, आपको पता है एस ऑफ पेंटिकल्स जो है। सो मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे कोई एंडिंग है हमेशा के लिए या समथिंग लाइक दैट, कि ये सब ख़त्म हो गया है। देर इज़ स्टिल अ चांस, ये कनेक्शन अभी भी ग्रो कर सकता है, इस कनेक्शन में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यानी मैसेज ये आ रहा है कि ये ब्रेकअप कोई इतना सीरियस नहीं है आप लोगों का जो हुआ है। लाइक आपको लग रहा है, इट मे सीम कि ये बड़ा बहुत सीरियस चीज़ हो गई है और अब पता नहीं इसके आगे हम बढ़ पाएंगे या नहीं, बट ऐसा नहीं है। आई रियली फील लाइक कि देर इज़ अ लॉट ऑफ होप हेयर, और उसका रीज़न ये है कि आप दोनों बड़ा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं। ये इंसान जिम्मेदारी लेके चलना चाहते हैं आगे, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी मिस्टेक्स। आपको भी अपनी वर्थ का पता है, अपनी वैल्यू का पता है, आप भी चीज़ों को अनफोल्ड होने में अलाउ कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप भी उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, उनको पूरा टाइम एंड स्पेस दे रहे हैं। सो दोनों आप बिल्कुल बैलेंस्ड चल रहे हैं, एंड आई फील कि आप दोनों के दिल में ये डिज़ायर है, आप दोनों चाहते हैं वर्क करना, आपने लेट गो नहीं किया है, बट एक दूसरे को आप स्पेस दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को टाइम एंड स्पेस दे रहे हैं ताकि आप दोनों क्लैरिटी गेन कर सकें इस सारी सिचुएशन के ऊपर, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों में हुआ है। सो आपको मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे ये इंसान। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि ये कोई फाइनैलिटी वाला इसमें फैक्टर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हील नहीं हो सकता। यू स्टिल शेयर दिस ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप दोनों के अच्छे ख्यालात हैं एक दूसरे के बारे में। यू बोथ वांट कि आप खुश हों, वो भी चाहते हैं कि आप खुश हों। वो आपको डेलिबरेटली परेशान करना नहीं चाहते हैं, कभी भी उनकी नीयत में ये नहीं है कि आपको परेशान करें, या आपकी नीयत में ये नहीं है कभी भी कि आप उनको पनिश करें या परेशान करें। आई जस्ट फील कि बस कोई थर्ड किसी चीज़ की वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वरना आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है।
आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है. ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की और एक रियल ऑफर देंगे आपको विद दिस एक्सक्यूज मी एस ऑफ पेंटिकल्स. सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. उसके लिए हम ऑरेकल यूज़ कर लेते हैं. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. देयर नेक्स्ट एक्शन. ओके स्पाई. वी हैव स्पाई. अच्छा हमारे पास प्रेगनेंसी का दूसरा कार्ड आ गया है. सो डेफिनेटली वांट कि आपके साथ उनके बच्चे हों. मे बी आपके ऑलरेडी हैं. आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग. वी हैव डेट नाइट, नार्सिसिस्ट, हनीमून. मे बी इंसान आपको स्पाई करेंगे. नेक्स्ट आपको बोलेंगे लेट्स गो समवेयर, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर. ट्रैवल कर सकता है कोई. लव स्पेल. डेफिनेटली आपको बड़ा लव इज़ इन द एयर. नेक्स्ट आई फील दैट एंड विद द वाटर साइन देयर इमोशंस. आप में से कोई वाटर साइन हो सकता है. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. आप या आपके पार्टनर. बट ज़रूरी नहीं है. इसका मतलब ये है कि इमोशंस. एंड देन बॉटम पर हमारे पास पेट्स आया है. ओ वाओ कमिटमेंट. सो मे बी आपके पर्सन को पेट्स पसंद है. कोई नया पेट लेने का सोच रहे हैं. या आप अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है तो उसके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. आपका पेट आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है. इसका ही मतलब भी है. बट एनी वे नेक्स्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों की मीटिंग है. मिल सकते हैं आप. आई डू फील कि इंसान आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं. झूठ नहीं बोलना चाहते हैं आपसे. दे वांट टू बी ऑनेस्ट. ये इंसान सेल्फिश नहीं होना चाहते. अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं. बिकॉज आपको में भी ऐसा फील हुआ कि दे वर जस्ट टू फुल ऑफ देम सेल्व्स. आई डोंट फील नेसेसरीली कि ये इंसान नार्सिसिस्ट हैं. बट मे बी थोड़ा सेल्फिशली उन्होंने बिहेव किया है पास्ट में आपके साथ. बट ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं. दे वांट टू कम क्लीन. दे वांट टू बी ऑनेस्ट. एंड आई रियली फील कि नेक्स्ट आप लोग बहुत लविंग टाइम स्पेंड करने वाले हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि आपका बॉन्ड पहले से ज़्यादा मजबूत होगा इस ब्रेकअप के बाद से. सो आप समझ लीजिए कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. बल्कि मैसेजेस से पहले हम ये देखते हैं थोड़ी सी टाइमिंग कि कब तक ये इंसान एक्शन लेंगे. कब तक रीकनेक्ट कर सकते हैं आप लोग. आप दोनों रीकनेक्ट कब तक कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट न्यू मून भी मुझे नज़र आया है इन ऑटम. ऑटम अब जो आएगा वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. मे बी ऑटम में कुछ हुआ था. एंड देन वी हैव इन मार्च. मार्च तो गुजर गया है. मे बी आप या आपके पर्सन मार्च में पैदा हुए थे. डोंट वेट अराउंड. जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. एम्ब्रेस द चेंज विद दिस बटरफ्लाई. मे बी आपको बटरफ्लाइज नज़र आएंगे और ये नज़र आएगा 4 क्लोवर लीफ था ये. ये आपको नज़र आएगा जब वो आने वाले होंगे कनेक्ट करने वाले. आपको स्टार्स को देखने का मे बी शौक हो. देन हमारे पास है हैपनिंग नाउ. वेरी नाइस. सो एनी टाइम नाउ. ये इंसान किसी भी वक्त आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एनी टाइम नाउ. देखिए हैपनिंग नाउ. सो वेट ना कीजिए. जस्ट डू योर थिंग. कीप मूविंग फॉरवर्ड. इट कैन हैपन एनी टाइम नाउ. इन अक्टूबर. अक्टूबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. अक्टूबर में लिब्रा होता है आई गेस. अक्टूबर 22 को चेंज हो जाता है आई गेस. स्कॉर्पियो बन जाता है. बट उससे पहले लिब्रा होता है. आई थिंक लिब्रा सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या स्कॉर्पियो सीज़न. बट अक्टूबर में शायद आप पैदा हुए थे. सो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. बट इट्स हैपनिंग एनी टाइम नाउ. बहुत अच्छा मैसेज है ये. सो अब हम ये देखते हैं कि अगर वो आपसे भी कुछ कहते तो क्या कहते. अगर वो अभी आपसे कुछ कहेंगे. ओके सो बॉटम पर हमारे पास आया है वीव बीन टुगेदर फॉर लाइफ टाइम्स. दे डेफिनेटली फील लाइक आपके साथ उनका एक कोई स्पेशल कनेक्शन है. लाइक जन्मों से जानते हैं आपको. ऐसी फीलिंग है. आई विश यू वर नेक्स्ट टू मी. आवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट. आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ. आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स. सो मे बी ये इंसान मसरूफ़ भी रहते हैं बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है. ये इंसान काफ़ी बिजी रहते हैं. मे बिजनेस मैन हैं या बिजनेस वूमन हैं. टाइम विल टेल. आपको कह रहे हैं कि टाइम बताएगा आपको उनको आपसे कितनी मोहब्बत थी, वो कितने सिंसेयर हैं.
उन्होंने भी सब कुछ टाइम पर छोड़ा है. यू हैव टू बी पेशेंट. दे वॉन्ट यू टू बी पेशेंट. दे वॉन्ट कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें. एंड देन आई लव यू सो मच. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग. सो देर इज़ लव हेयर. यू बोथ, आप दोनों रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की. एंड दिस इज़ अ वेरी मच्योर लव वाइब्स. सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर के लिए. गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. आज की रीडिंग ज़रा शॉर्ट है, बट ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लें. ओके, बॉटम पर हमारे पास आया सपोर्ट. सीक सपोर्ट. यू डोंट हैव टू बेयर एवरीथिंग अलोन. तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए, किसी का मशवरा चाहिए, ज़रूर आप मांगें. ऑल्सो ये रेकन्सिलिएशन का कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है. वी हैव जॉय. यू आर अबाउट टू सेलिब्रेट. ओ माई गॉड, मैंने आपको क्या बोला था? एम्ब्रेस चेंज विद दैट बटरफ्लाई. वाओ, और वही कार्ड देखें इसमें आ गया, एम्ब्रेस चेंज. सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड. एम्ब्रेस चेंज. चेंज जो है वो थोड़ा सा इंसान को डर भी लगता है, उससे इंटिमिडेट होता है इंसान चेंज से, बट एक्सेप्टेंस, न्यू डोर्स ओपनिंग. And then light. You have to enter that door and then there is light. उस डोर के आगे आपको लाइट है, होप है मिलेगी. एंड देन हैप्पी मोमेंट्स, जॉयफुल मोमेंट्स. सो आई रियली फील लाइक देर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी. आप दोनों फिर से कनेक्ट करेंगे. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी परमानेंट नहीं है. इट्स अबाउट टू एंड. And there is a lot of hope here. There is a lot of potential here. So friends, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.